नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो विश्वास, भक्ति और भगवान पर पूर्ण निर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। ये घटना है सन 1942 की। उस समय देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। अन्न के एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे थे। उसी समय श्रावण भादों का पवित्र उत्सव भी आने वाला था। वृंदावन के संत समाज के कुछ महंत एकत्रित हुए और उन्होंने सोचा कि उत्सव कैसे होगा, साधु संतों को भोजन कैसे मिलेगा। आखिरकार वे लोग मथुरा के अंग्रेज कलेक्टर के पास सहायता मांगने के लिए गए। लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सबको हिला दिया। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा, हम कुछ नहीं सुनेंगे। जो गेहूँ खाएगा वो गोली खाएगा और जो गोली खाएगा वो गेहूँ खाएगा। इसका मतलब साफ था, अगर खाना चाहते हो तो फौज में भर्ती हो जाओ, युद्ध करो, तभी रोटी मिलेगी, नहीं तो भूखे रहो। संत समाज ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और वापस लौट आया। लेकिन उनमें एक महान संत थे जिनके हृदय पर इस घटना का बहुत गहरा असर पड़ा। वो बार बार खुद को धिक्कारने लगे, अरे राम राम, अरे राम राम, हम भगवान के दरबार को छोड़कर एक अंग्रेज के सामने भीख मांगने चले गए। उसी क्षण उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, आज से मैं अन्न का त्याग करता हूँ। और दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने 1942 से लेकर 2003 तक पूरे 60 साल अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। उनका जीवन कैसा था? दिन में सिर्फ एक बार 1.5 छटाक साग और शाम को थोड़ा सा दूध, बस यही उनका आहार था। उन्होंने कभी अपने पेट में एक पाव अन्न से ज़्यादा नहीं जाने दिया। इतने बड़े योगी थे वे। और लगभग 125 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर का त्याग किया। अब सोचिए, इतनी कठोर साधना के बावजूद वे रोज अपने ठाकुर जी के लिए खुद रसोई बनाते थे। 8 फुलके, दाल, सब्जी, पूरा भोग तैयार करते थे। लेकिन खुद क्या लेते? बस थोड़ा सा साग, वही प्रसाद। एक दिन भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन ऐसा समय आया कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सिर्फ दही भात और थोड़ी सी जंगल भाजी ही थी। और अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं था, ना अन्न ना पैसा। लेकिन संत जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, ना मैं किसी से अन्न मांगूंगा, ना 1 रुपया लूँगा। उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया और मन ही मन कहा, सुन लो प्रभु, मैं किसी के सामने अब हाथ नहीं फैलाऊंगा। अगर आपको भोग चाहिए तो अब आप खुद व्यवस्था करो। मैं तो गाय चराऊंगा, दूध दूंगा, वही दही दूंगा, मक्खन दूंगा, लेकिन अन्न की व्यवस्था आप ही करो। इतना कहकर वे चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस आए और ठाकुर जी का भोग उतारने लगे तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के मंदिर की दहली पर 2 रुपए रखे हुए थे। अब सोचिए, उस समय 2 रुपए का कितना महत्व था। जहां आम लोग पाई धेला चढ़ाते थे और 1 रुपया चढ़ाने वाला राजा माना जाता था, वहां 2 रुपए। संत जी ने पास बैठे दूसरे संत से पूछा, भाई ये 2 रुपए कौन चढ़ा गया? उन्होंने कहा, महाराज यहाँ तो कोई आया ही नहीं है, मैं यहीं बैठा था, कोई नहीं आया। अब संत जी समझ गए, ये कोई इंसान नहीं लाया, ये तो खुद ठाकुर जी की कृपा है। फिर उन 2 रुपए से क्या हुआ, 1 रुपए में कई सेर चना आया, दूसरे में दाल और चावल, और ठाकुर जी का पूरा भंडारा भर गया। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। संत जी कहते थे, जिस दिन 2 रुपए में भंडार भरा, उस दिन से आज तक वो भंडार कभी खाली नहीं हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, एक संदेश है। जब इंसान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर निर्भर हो जाता है तो भगवान खुद उसकी जिम्मेवारियों को उठा लेते हैं। जहाँ इंसान हार मान लेता है, वहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। तो अगर जीवन में कभी कठिन समय आ जाए तो घबराइए मत, बस सच्चे मन से विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं संतों और भक्तों की किसी अन्य कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राधे।